वेलकम टू डे 12 ऑफ लर्निंग चार्ट ऑफ डे 30। तो आज हम पहुंच गए डे 12 पे और हम आज सीखने वाले क्या, रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं, उतना इंडिकेटर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट मनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक अच्छा ट्रेडर भी अपना अकाउंट लूज कर सकता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक एवरेज ट्रेडर भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है भाई लोग। बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। अब जितना सर्वाइव करोगे अब मार्केट आपको उतना ही प्रॉफिट देगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? सब लोग बोलते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है हर ट्रेड में पहले ये डिसाइड करना, अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितने लॉस एक्सपेक्ट करूंगा। मतलब अगर ट्रेड आपका लॉस जाएगा तो मैं कितना लॉस में झेल सकता हूँ, उसको ही रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क देखते हैं, प्रॉफिट बाद में देखते हैं भाई लोग। प्रॉफिट तो बाद में देखते हैं, पहले वो लॉस देखते हैं कि मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ, जिससे कि आप उनका साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट भाई लोग, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जितना देरी तक मार्केट में आप टिक सकते हो आप उतना ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल सकते हो। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो बिगिनर्स हर वक्त अकाउंट को ब्लो कर देते हैं, चाहे वो फंडेड अकाउंट हो चाहे वो रियल अकाउंट हो। क्यों वो ब्लो करते हैं? वो इन चार रीजन की वजह से ब्लो करते हैं भाई लोग। कोई भी अकाउंट अगर ब्लो होगा ना, इन चारों रीजन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा भाई, सच बोल रहा हूँ। देखो ये चार बड़ी मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स करते हैं ब्लोइंग द अकाउंट्स। पहला मिस्टेक है उनका, एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। भाई लोग आपको ट्रेड में रिस्क डिफाइन करना चाहिए कि मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूँ। क्या ये मुझे अफेक्ट करेगा, क्या मुझे ये साइकोलॉजी अफेक्ट करेगा, क्या मुझे ये साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा ही रिस्क लेना पड़ेगा जैसे कि आपका माइंडसेट अच्छे से काम करे, नेक्स्ट ट्रेड आप ले सकोगे, वैसा ट्रेड करोगे। हर दिन आप दूसरे दिन के लिए कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा। बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। इसमें जो जितना देरी तक टिकता है वो उतना ही अच्छा निकलता है। पहला मिस्टेक तो एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। दूसरा मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब अगर उनका एक लॉस चला जाता है तो वो क्या करते हैं, और एक ट्रेड लेके बैठते हैं जिसका ही उनका और एक लॉस हो जाता है, फिर से और एक लॉस, ऐसे ही करके वो अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। हर ट्रेडर का यही मिस्टेक्स होता है, अकाउंट ब्लो का, और कुछ नहीं होता है भाई लोग। फिर मिस्टेक होता है स्टॉप लॉस हटा देना। भाई स्टॉप लॉस हटा देते हैं भाई, ये बहुत ही कॉमन सिली मिस्टेक है भाई। स्टॉप लॉस क्यों हटा देना देते हैं भाई? स्टॉप लॉस हटाना क्यों है भाई? आपका रिस्क तो डिफाइन है, एसएल गया तो ठीक है, टीपी गया तो ठीक है, एक्सेप्ट करो। बिकॉज साइकोलॉजी का गेम है भाई, ये स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, ये हमारा इंडिकेटर्स का गेम नहीं है, कुछ नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। जितना देरी तक आप यहाँ पे टिकोगे ना उतना ही अच्छा ट्रेडर बनकर निकलोगे। स्टॉप लॉस हमेशा रखना। स्टॉप लॉस पहले, टीपी सेट करने से पहले आपका एसएल ही रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। फिर लॉट साइज बढ़ा देना लॉस रिकवर करने के लिए। भाई देखो ये एक सबसे सिली मिस्टेक है। अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया ना, दूसरे ट्रेड में वो लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डबल करके रिस्क लेते हैं, जिसमें उनका फिर से लॉस हो जाता है। भाई कभी भी आप अगर लॉस से लूजिंग स्ट्रीक में हो तो क्वांटिटी बढ़ाना मत, उल्टा 50% घटा दो। मैं ये बोल रहा हूँ, सब लोग उल्टा करते हैं भाई। अगर आपका ट्रेडिंग में लूजिंग स्ट्रीक आ जाता है तो आपका क्वांटिटी बढ़ाओ मत, क्वांटिटी कमा दो। यही चार मिस्टेक की वजह से बिगिनर्स हर वक्त अपना अकाउंट ब्लो करते रहते हैं, और कुछ नहीं, यही चार मिस्टेक्स। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ एक रूल जो कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, वो है 1% रूल। ठीक है, 1% रिस्क रूल। कई एक्सपीरियंस ट्रेडर एक फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क यूज करते हैं, जिससे 1% पर ट्रेड। वो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज को यूज करता है, चाहे वो उमर पंजाबी भैया हो या क्या अतुल भैया हो, यही यूज करते हैं 1% रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड में आप 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर आपका अकाउंट सोच लो $5,000 का है, फंडेड अकाउंट $5,000 का है, उसमें उसमें 1% होता है $50। 1% होता है $50। मतलब आप एक ट्रेड में 50 से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ,
1% मतलब जब आप नॉर्मल एक फंडेड अकाउंट खरीदोगे 5000 में, उसका एक ट्रेड में $50 से ज़्यादा रिस्क मत करो भाई लोग, बिकॉज $50 इज मोर देन एनफ, 1% इज मोर देन एनफ, ठीक है। और अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक चले तो क्या करोगे, अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक चले तो आप क्वांटिटी घटा दो, 0.5% कर दो। 0.5% पर ट्रेड मतलब कितना, $25, ठीक है। अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक चले, अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक चले तो आप 0.5% कर दो, $25 पर ट्रेड। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। कभी भी आप लूजिंग स्ट्रीक में क्वांटिटी मत बढ़ाओ, ये एक सिल्ली थिंग है, आपका वहां पे लॉस होने का चांस 100% है भाई। 100% आपका लॉस ही होगा अगर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो। ये कुछ 1% का रूल है जो कि बहुत ट्रेडर्स को सक्सेसफुल बना है। एक एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क मत लो, ठीक है। समझ के आप लोग, क्योंकि इस गेम ये ही सर्वाइवल का गेम है भाई। समझ आएगा 1% रूल। अब मैं बता देता हूँ अगर आप प्रॉफिट में क्या करोगे। ये स्पेशली फंडेड अकाउंट के लिए, अगर आप $5000 का अकाउंट खरीदोगे, मैं ये डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। 5000 अकाउंट खरीदोगे, फर्स्ट ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड इन योर अकाउंट। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आपका अकाउंट फ्लो होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए फर्स्ट ट्रेड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सोच लो फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट गया है, आपका अकाउंट कितना हो गया, 5100, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है ना बैलेंस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1% की जगह 2% रिस्क करोगे, जिसमें कि आपका लॉस अगर होगा तो आप क्या करो, ब्रेक इवन में आओगे। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप डायरेक्ट जंप करोगे कितने में, 5000, 4% का आपका गेन होगा, 300 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ जब आप प्रॉफिट में होगे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, अगर लॉस भी हो जाएगा तो ब्रेक इवन में आओगे। अगर आप लॉस में हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्वांटिटी कमाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज अ डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में देते हैं, स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन होता क्या है। बहुत लोग स्टॉप लॉस को एनिमी समझ जाते हैं भाई। एसएल को कौन एनिमी समझता है भाई, एसएल को कोई भी एनिमी समझता है ना, वो एक्चुअली में गधा है सच में। लेकिन रियलिटी में स्टॉप लॉस आपके अकाउंट के सीट बेल्ट है भाई। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट का सीट बेल्ट है, वो आपको संभाल के रखता है ज़्यादा लॉस ना होने से। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा भाई लोग, ये है गेम ऑफ पेशेंस। हर एक ट्रेड, किसी भी ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो कि 100% विन रेट के साथ होगा भाई। 100% विन रेट किसका भी नहीं होगा। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल पार्ट है। इसलिए स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो भाई, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो भाई। ये साइकोलॉजी का गेम है, जितना देरी तक टिक के रहोगे ना उतना ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलोगे, ठीक है। देखो अब मैं और एक टॉपिक बोलता हूँ, थिंकिंग सीरीज नॉट वन ट्रेड। आप एक ट्रेड के बारे में मत सोचो, सीरीज के बारे में सोचो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड पर फोकस नहीं करते, वो 20 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स, ये इनका सीरीज देखते हैं, मतलब इनका रिजल्ट देखते हैं। एक ट्रेड का रिजल्ट वो नहीं देखते, एक ट्रेड का रिजल्ट कोई भी नहीं देखता। 20 ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं, 50 ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं, या 100 ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो कुछ लॉसेस कंप्लीटली नॉर्मल है भाई। 20 में से 15 अगर लॉस हो तो कंप्लीट नॉर्मल है यार। 20 में से अगर, सॉरी, 20 में से अगर 15 प्रॉफिटेबल हो और 5 लॉस हो, भाई इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अगर 50 में से आपका अगर 40 भी प्रॉफिट हो और 10 भी लॉस हो, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल भाई। ट्रेडिंग इज अ पार्ट और लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। समझो ये भाई, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो तुम्हारा एनिमी नहीं है। ट्रेडिंग वैसे ही है। देखो कुछ ट्रेड से ऐसा होगा, आपका एक ट्रेड विन हुआ, फिर लूज हुआ, फिर विन हुआ, फिर विन हुआ, फिर विन हुआ, फिर लूज हुआ, फिर विन हुआ, फिर लूज हुआ। ऐसे ही पैटर्न बनता है भाई, मैक्सिमम पैटर्न। विन होता है आपका, ठीक है। लॉस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज और 3 विन वेट कर रहे हैं आपके लिए। अगर लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं करके ओवर ट्रेड कर दोगे ना, ये 3 विन ट्रेड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, पेशेंटली वेट करो अपने सेटअप के लिए, और जब भी सेटअप आएगा एग्जीक्यूट करो। लॉस होगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है भाई, ये इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। देखो आप 1% रिस्क अगर लोगे आपके अकाउंट में, तो आपका इमोशंस क्या होगा, नॉर्मल होगा भाई। $50 गया है, ठीक है गया है, नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं 0.5% रिस्क लेके, क्योंकि हम लॉस में है। ठीक है, हम क्या है, लॉस में है। अगर आप यहाँ पे 1% की जगह 5% रिस्क कर देते हो, 5% रिस्क कर देते हो, जो कि है 5000 में $250। अगर $250 आपका अगर चला गया, तो आपका इमोशंस क्या होगा, पूरा गंदा तरीके से हो जाएगा, फिर आप अकाउंट आराम से ब्लो हो जाएगा। अगर आपका इमोशन सही नहीं है भाई लोग, तो मैं बोल रहा हूँ अकाउंट पास करने का सोचो भी मत, बिकॉज इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। जब रिस्क मॉल होता है तो फियर और ग्रीड भी कम होती है, और आप अपने ट्रेडिंग प्लान को बेटर फॉलो कर पाते हो भाई लोग, ये सच्ची बात है। जब आपका रिस्क मॉल होता है ना, तो फियर और ग्रीड भी कम होती है, और आप ट्रेडिंग को प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स में आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस नहीं रखना, स्टॉप लॉस को रखते नहीं है बिगिनर्स, स्टॉप लॉस को नहीं रखना, फिर ओवर ट्रेडिंग करना, फिर इंक्रीज लॉट साइज आफ्टर लॉसेस, लॉट साइज को इंक्रीज करना, फिर रिस्किंग मनी यू कैंट अफोर्ड टू लूज, ये भी एक अच्छी बात है भाई। देखो, जब भी आपका औकात से बाहर का मनी आप रिस्क मत करो। अगर आपके पास 5000 है ना, तो आप उसमें से 1% रिस्क करो। 5000 रुपये है तो 50 रुपये ही रिस्क करो। वहाँ पे आप औकात से बाहर का रिस्क मत करो भाई आप लोग, सच में। अगर 5000 का आपका टोटल कैपिटल है, और आप रिस्क कर रहे हो 10,000, भाई आपको मतलब आपका साइकोलॉजी कितना गंदा इफेक्ट करेगा यहाँ पे। जितना औकात है उससे ज़्यादा रिस्क मत करो, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिस्क, इग्नोरिंग योर ट्रेडिंग प्लान को कभी भी इग्नोर मत करो, आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो और अच्छे से प्रॉफिटेबल बन जाओ। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। हम आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लिख लो। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम वीकली लॉस लिमिट, इनको फॉलो करके 1 महीना तक आप सरवाइव करो मार्केट में। फिर देखो आपका रिजल्ट कितना बढ़िया तरीके से काम करेगा। 1 महीना आप सरवाइव करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, फिर फिक्स्ड रिस्क कॉन्सेप्ट सीखा, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस सीखा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग सीखा, कॉमन मिस्टेक सीखा। ठीक है, ये सभी चीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, याद रखो ट्रेडिंग का पहला गोल पैसा कमाना नहीं है भाई, अकाउंट को बचाना है। हमको अकाउंट को बचाना है। अगर अकाउंट सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी। कल हम डे 13 में सीखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, एक ट्रेड में प्रॉफिट टारगेट कैसे प्लान करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं डे 13 में। थैंक यू।